ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम गाइस। आज की इस रीडिंग के अंदर आप सभी लोगों को टॉपिक पता लग ही गया होगा, बट फिर भी मैं आप सभी लोगों को बताऊंगी, थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगी, ये मेरा कर्तव्य बनता है। और एक्सप्लेन करने से पहले आप सभी लोगों को आदाब, सलाम, सत श्री अकाल और बहुत सारा वाला स्नेह गाइस। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए आप इसे किसी भी साल में देख रहे हैं, कभी भी देख रहे हैं। ये स्पेसिफिकली आपके 3 महीनों की रीडिंग है। और ये कौन कौन से महीने हैं आपके? जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। ठीक है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग का टॉपिक है आप सभी लोगों के लिए कि जुलाई, अगस्त, सितंबर के जो ये 3 महीने हैं आप लोगों के जीवन में क्या करामात करने वाले हैं। ये 3 महीने आप लोगों के जीवन में किन अप एंड डाउन्स को दिखाने वाले हैं, क्या पॉजिटिव चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं आप लोगों की लाइफ में, क्या कुछ अच्छा है, क्या कुछ बुरा है, आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी, आपकी कौन से विशेज़ फुलफिल हो सकती हैं, लाइक ऑल अबाउट योर एनर्जीज एंड योर लाइफ। ठीक है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही है। एंड आज की रीडिंग जो है वो आप सभी लोगों ने काफ़ी टाइम पहले मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ आप इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग लेकर आइए। सो आई एम आप सभी लोगों के रिक्वेस्ट पर एक खूबसूरत सी रीडिंग आप लोगों के लिए, आपकी 3 मंथ्स। इन 3 महीनों की रीडिंग्स जो है हम डिज़ायर बेस्ड भी करेंगे, देखेंगे भी कौन सी डिज़ायर्स आप लोगों की फुलफिल हो सकती है। ब्लॉकेजेस भी देखूंगी अगर कोई ब्लॉकेज आ रहा है आपकी लाइफ में इन 3 महीनों में तो। ठीक है। एंड डेफिनेटली मेरे हर वीडियो में आप लोगों को रिचुअल्स, रेमेडीज़ एंड स्विचवर्ड्स मिलते हैं, प्रेयर्स मिलती हैं, तो वो मैं आप सभी लोगों से शेयर करूंगी। आज की जो प्रेयर है वो मैं कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली जो है पिन कर दूंगी, या फिर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगी। इस प्रेयर को आप लोग कर सकते हैं। प्रेयर क्या है? प्रेयर है बहुत सारी अफर्मेशंस का मिलान। मैं अपनी लाइफ की जो शुरुआत है, या ऐसा कह लो लाइफ की शुरुआत तो बहुत पहले ही कर चुकी हूँ, इस लाइफ की जो अपने दिन की शुरुआत है वो कहीं ना कहीं इस प्रेयर से ज़रूर करती हूँ। एंड बाय द गॉड ग्रेस जिस दिन मैं ये प्रेयर नहीं करती हूँ, आई एम टेलिंग यू सीरियसली, पता नहीं ये मैंने अफर्म करके तो ऐसा नहीं कर रखा है मैनिफेस्ट, बट सीरियसली बड़ी ख़राब सा दिन जाता है। तो ये प्रेयर मैं आप सभी लोगों से शेयर करूँगी कमेंट में, या फिर मैं आप लोगों से डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, तो डेफिनेटली आप लोगों ने देखना ज़रूर है। ठीक है। सो फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल जो कि सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि फैमिली मेम्बर्स हैं, या जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है बट स्टिल आप लोग अगर आज नए भी हैं, तो आप सभी लोगों को बहुत प्यार, स्नेह से बहुत सारा वाला सलाम। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। पाइल सिलेक्शन एज़ यूजुअल आप लोगों के लिए बहुत सिंपल रखा गया है, ताकि आप सभी लोग बहुत ईजिली इस चीज़ को पिक कर सकें। आज की पाइल का जो सिलेक्शन है वो है बहुत ही सिंपल, लाइक आपने अपने सिर्फ नाम का पहला अक्षर पिक करना है। BCDGIJKP UVWXNZ पाइल नंबर 1, एंड पाइल नंबर 2 है AEFHLMNOQRSTY। सो आप लोगों ने पिक करना है अपने नाम का पहला अक्षर, इनिशियल आप लोगों ने पिक करना है, एंड यू विल गुड टू गो सी द ब्यूटिफुल रीडिंग जो आप लोगों के लिए वेट कर रही है। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प्स मेंशन कर दी हैं, आप लोग ज़रूर देखें। एंड अगर आपसे रेजोनेट होती है रीडिंग तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल फैमिली। और मुझे कमेंट सेक्शन में तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को क्या चीज़ें अच्छी लगी और क्या चीज़ें नहीं लगी। हर तरीके का कमेंट मुझे एक्सेप्टेबल है, सो प्लीज़ आप लोग डेफिनेटली अपनी राय बताइएगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। हेलो हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत प्यार वाला प्रणाम। तो आज की रीडिंग का टॉपिक आप सभी लोगों को पता है, आप सभी लोगों के लिए खूबसूरत से सरप्राइज़ मेरी तरफ से है, एंड वो है प्रेयर। सरप्राइज़ तो क्या, वो तो मैंने बता ही दिया, तो सरप्राइज़ रहा नहीं, बट हाँ एक तरीके से मेरा बहुत सारा वाला प्यार आप सभी लोगों के लिए। एक प्रेयर, मैंने एक प्रेयर आप सभी लोगों से शेयर करी है कमेंट सेक्शन में, उसे देखना मत भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में जो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी उसका आंसर देना भी मत भूलिएगा। और मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने अपने लिए प्रेयर कर ली है या नहीं करी है। मोर ओवर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा है या नहीं देखा है। अगर नहीं देखा है तो बड़ी गलत बात है भाई, इंट्रोडक्शन देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप ठीक से इंट्रोडक्शन नहीं देखेंगे तो रीडिंग के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है नेक्स्ट 3 मंथ्स, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जिस भी साल में आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, इन 3 महीनों के लिए
आपकी लाइफ का मोमेंट आज हम देखेंगे, ठीक है। आप लोगों के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं BCDG IJKP UVWXNZ। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी देरी। तो यहाँ रख देती हूँ मैं इसको, तो ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को दिखेगा, थोड़ा सा नहीं दिखेगा। कैमरा का एंगल मैंने थोड़ा सा ऐसे किया हुआ है कि आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें दिखें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों के रीडिंग गाइस। एंड जो भी प्रेयर्स, रेमेडीज़ एंड चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोग प्लीज़ मेक श्योर करें हमेशा कि आप कॉपी पेन लेके बैठा करें, क्योंकि अचानक से कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है एक्चुअली में, कि अचानक से आती है कोई चीज़ और फिर आप लोग फिर पॉज करें और देखें और फिर भूल जाएं। एक अपने साथ कॉपी पेन ज़रूर लेके बैठें, ठीक है। तो शफल कर लेती हूँ मैं कार्ड्स आप सभी के लिए, एंड फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। मैं जब तक शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने लिए प्रेयर कर लीजिए रीडिंग को सुनने से पहले, ओके। एंड मेक श्योर कर लीजिए कि आपने इस वीडियो को लाइक किया है या नहीं किया है। बॉटम ऑफ द डेक अ लेग अप का कार्ड है, कार्ड नंबर 34। Okay, so we have Yin, card number 2, exchanging gifts, card number 27. ओके, टिकटॉक का भी कार्ड है 30। ये वो वाला टिकटॉक नहीं है ये दूसरा वाला टिकटॉक है। ठीक है। यू गाइज आर वेरी मस्कुलर और जिम लवर या फिजिक एकदम अच्छे से मेंटेन करके रखना बड़ा पसंद है आप लोगों को। समय का बहुत ख्याल है आपको। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है उन सब चीज़ों के बारे में सोच कर के आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हो। आपके लव वंस जो है, जैसे जैसे उनकी उम्र हो रही है, एक दिन ऐसा आएगा जब उनकी डेथ होगी। ये तो देखो दुनिया का दस्तूर है ना। मुझे यहाँ पे बहुत ऐसी एनर्जी फील हो रही है। वैसे बाय द वे इसकी इतनी ऊर्जा कम क्यों है? जो मॉम है ना वो आ गया है ऊपर, वो वाली मॉम नहीं, जो वैक्स होती है वो वाली मॉम। ओके, तो हाँ, तो जो आया है वो तो जाएगा। हर किसी की अपनी एक एक्सपायरी डेट है ना। लेकिन आप मुझे उन लोगों में से लग रहे हैं जो कि ये चीज़ सोच सोच के परेशान होते होंगे या सोचते होंगे अरे यार एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब मेरे लव वंस जो हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, चाहे वो आपके कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, सिबलिंग, या आपका कोई लव पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिनको लेकर के आप सोचते हो कि यार ये तो एक दिन चले जाएंगे। और कहीं ऐसा ना हो कि मैं अकेला रह जाऊँ या मैं बस देखता रह जाऊँ कि यार क्या हो रहा है। देखो अब मैं कई बार ऐसे बोल देती हूँ देखता रह जाऊँ या लड़की वाला या लड़के वाला, तो ऐसा नहीं समझना है कि सिर्फ रीडिंग लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी देख सकता है रीडिंग, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड आप लोगों को एक बात बताऊँ, आज की रीडिंग जो है हम गाइडेंस जो है 3 बार चेक करेंगे आप लोगों के लिए। किसी ने मुझसे कहा था कि गाइडेंस कम पड़ती है, तो मैं कहा चलो ठीक है भाई, आप लोगों के लिए गाइडेंस और एक्स्ट्रा निकाल लेंगे। तो आज 2 सिंपल ऑरेकल से तो हम देखेंगे, जो देखेंगे लॉर्ड गणेश की जो गाइडेंस है आप लोगों के लिए वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। एंड आपके 3 महीनों के लिए एक स्पेशल कार्ड डेफिनेटली मैं निकालूंगी फ्रॉम माय हैंडमेड येलो डेक, जिसके अंदर होगा कि कौन से मंथ में कौन सी चीज़ें बहुत अहम रहेंगी आप लोगों के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पे स्पेस है ना, तो यहाँ पे भी कुछ कार्ड्स में लगा लेती हूँ आप लोगों के लिए। जितने मैच्योर इंसान आप हैं ना, उतना ही मूर्ख पब्लिक समझती है। अब देखो ये एक विडंबना है, एक तरीके की नेगेटिविटी। वाओ गुड।
ये एक तरीके की विडंबना है कि दुनिया उसे मूर्ख समझती है जो सबसे ज़्यादा समझदार होता है, क्योंकि हर किसी का अपना एक ईगो क्लैश हो जाता है ना। बस वो ईगो क्लैश वाली एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कि मतलब कोई है जिसका ईगो क्लैश होने वाला है, बहुत गंदा वाला, इन 3 महीनों में आपकी वजह से। एंड आपको तो बड़े मज़े आने वाले हैं। देखो, जो आजकल की थ्योरी कुछ ऐसी रह गई है, बीइंग अ स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, मुझे ऐसी पता नहीं राय आपको देनी चाहिए या नहीं, लेकिन कलयुग है ना, क्या करें, आटे में नमक जितना करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो एक चीज़ मैंने महसूस करी है कि आज के ज़माने में ना जो जले ना उसको उतना जलाना बहुत ज़रूरी हो जाता है कई बार। पता है क्यों? क्योंकि अदरवाइज़ वो ना आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव और कटाक्ष भरे स्वर इस्तेमाल करता है, आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश करता है। मुझे यहाँ पे ना आप लोगों के लिए एक चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस हो रही है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप चाहे उनके लिए कितना ही कुछ करके मर जाओ, छिक जाओ, कुछ भी कर लो, आप तो खुद तो बर्बाद ही हो जाओ, है ना, लेकिन वो लोग आपके साथ जितना मतलब बुरा कर सकते हैं ना, वो करेंगे ही करेंगे। उनकी एनर्जी ऐसी है। कहते हैं ना, हर इंसान की अपनी एक फितरत होती है, हर एक जानवर की अपनी फितरत होती है। बिच्छू की फितरत है उसको डंक मारना है, मीन्स वो मारेगा ही मारेगा। तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रही है। ठीक है, अच्छा, तो किसी को तो ईगो आप लोगों की वजह से बहुत गंदा वाला सफ़र करने वाला है। कुछ कार्ड्स और हम निकालेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद। तो अब मैं आप लोगों के लिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। बेसिकली सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख रही हूँ आत्मीयता का भाव, मतलब एक ह्यूमैनिटी की जो एनर्जीज़ है ना आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी। एंड ये इन 3 महीनों में ना मेरे को थोड़ी सी एनर्जी ना इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रही है, जैसे कि आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली इमोशनल हो रहे हैं चीज़ों को लेकर के, लोगों को लेकर के, अपनी ड्रीम्स को लेकर के, अपनी डिज़ायर्स को लेकर के। ठीक है, इन 3 महीनों में आप लोग मुझे ना बहुत ज़्यादा पैशनेट प्लस इमोशनल नज़र आ रहे हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, कि जैसे होता है ना, कैसे समझाऊँ आप लोगों को। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई चीज़ चाहते हैं, आपकी कोई विश है ना, और उस विश को पाने के लिए उसके पीछे, उस विश को कंप्लीट होने के बाद कितनी पॉजिटिव चीज़ें रहेंगी, उन चीज़ों को लेकर के आप बहुत इमोशनल फील करेंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे आप लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी गो लकी वाली एनर्जीज़ में नज़र आते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ नज़र आती हैं, जैसे कि आप घूमने फिरने जा रहे हैं या किसी का कोई इवेंट आप जो है सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। ये किसी की बर्थडे पार्टी हो सकती है, किसी की वेडिंग एनिवर्सरीज हो सकती हैं। ठीक है, कोई किसी तरीके का स्ट्रॉन्ग इवेंट हो सकता है, कोई पब्लिक इवेंट हो सकता है, कोई भी ऐसा इवेंट है, कोई फेयर हो सकता है। ठीक है, कोई मेला वगैरह जैसा कुछ, आप वहाँ जा रहे हैं, आप अपने आप को भी गिफ्ट दे रहे हैं और आप लोगों को भी गिफ्ट दे रहे हैं। वो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है आप लोगों के लिए। समय का सदुपयोग कैसे करना है एंड समय को किस तरीके से काम में लेना है, इन सब चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। इन 3 महीने आप लोगों की जो एनर्जीज़ रहने वाली है ना, जुलाई अगस्त सितंबर, वो रहने वाली है मस्कुलर रहो, इमोशनल रहो, ह्यूमैनिटी में रहो, स्पिरिचुअल रहो, जितना हो सके उतना लोगों को दो अच्छे गिफ्ट्स, अच्छी वाइब्रेशंस, लोगों का साथ। ठीक है, एंड जितना हो सके उतना समय का सदुपयोग करें। ठीक है, इन 3 महीनों में आप लोगों की एनर्जीज़ मुझे ऐसी नज़र आती हैं। अब इन 3 महीनों का ब्यौरा मैं आप लोगों को बताती हूँ। महीने की शुरुआत, इन 3 महीनों की जो शुरुआत होने वाली है जुलाई से, उसके स्टार्टिंग में ना मुझे आप थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड से नज़र आते हो, जैसे कि किसी काम को लेकर के हो सकता है फ्रस्ट्रेट है, या कोई काम बन नहीं रहा उसको लेकर के फ्रस्ट्रेट है, काफ़ी समय से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, अब हो जाए अब हो जाए अब हो जाए, लेकिन वो चीज़ हो नहीं रही, उसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो थोड़े से कंफ्यूज्ड, थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड और थोड़े से वेटिंग की एनर्जी में आप लोगों का ये समय स्टार्ट होगा इन 3 महीने का। एंड इन 3 महीनों का जो समय स्टार्ट होगा ना, धीरे धीरे आपको इम्बैलेंस फील होगा, आपको ऐसा लगेगा यार कहाँ फंस गए हैं, कुछ अच्छा होगा भी या नहीं होगा, लोगों के ऊपर चिल्लाना, चिकचिकबाजी करना। जैसे क्या होता होगा ना आप लोगों के साथ कि जब
काम नहीं बनता या फ्रस्ट्रेशन होती है ना, तो आप लोगों पे चिल्ला देते हैं, आपको किसी की बात भी पसंद नहीं आती है इतनी ज़्यादा, है ना। तो वो चीज़ मैं आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ। लेकिन जैसे जैसे ये समय बढ़ेगा, लाइक आई एम सीइंग 10 और 15 जुलाई के बाद से आपकी वो चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाएंगी जिन चीज़ों के बारे में आप सोच रहे थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख रही हूँ हाई प्रिस्टेस। हो सकता है कि अभी जून का महीना या पिछला गया बीता जो जून का या मई का जो टाइम पीरियड था, वो आप लोग किसी प्लानिंग में लगे रहे। मुझे इतनी बजे उठना है जी, मुझे ये काम करना है जी, ये मैं काम कर कैसे लूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बहुत सारी प्लानिंग्स में लगे रहे। आपने सोचा ये पर्टिकुलर टाइम आएगा ना, इससे मैं ये चीज़ें स्टार्ट करूँगी, है ना। लेकिन वो चीज़ें तब से स्टार्ट हुई नहीं। आई एम सीइंग जुलाई के महीने से 10 या 15 तारीख के बाद से आप लोग बहुत ज़्यादा हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी में आ जाएंगे, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। डेली कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना, ठीक है, जितना हो सके उतना जर्नलिंग करना। मुझे आप लोग अपनी लाइफ को लेकर के सीरियस नज़र आते हैं 10 जुलाई के बाद से, ठीक है, 10 या 15, इट डिपेंड्स ऑन योर एनर्जीज, लेकिन हो जाएगा 10 से 15 के बीच में। हो सकता है कई लोगों के लिए ये एक स्पिरिचुअल स्टार्टिंग हो या स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो। कई लोगों को हो सकता है 111 दिख रहा है, पाइल नंबर 1 पीपल, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को 111 बहुत दिख रहा है एंड आप सोच रहे हैं, लाइक बहुत ही ज़्यादा आपके दिमाग में चल रहा है कि भाई ये क्यों दिख रहा है मुझे, इसको दिखने का क्या मीनिंग हो सकता है, क्या कोई और बात है जो कोई कुछ मुझे बताना चाह रहा है। आप लोगों को ना खुसफुसाहट फील होती होगी अपने कान में। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग आप लोगों के लिए। आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, या मेरे मन में कोई ना कोई चीज़ आ रही है, मेरे मन में कोई ना कोई ख्याल आ रहा है एंड मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कि बात है क्या। हाई प्रिस्टेस, ठीक है। जर्नलिंग करना, एक्सरसाइज करना, मुझे आप लोग है ना अपने पे ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो। बाहर के चिक चिक को भुलाने के लिए, कहीं ना कहीं आप शांति पाने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट करते हुए आप लोग नज़र आते हो। आप लोगों के लिए मेडिटेशन ही एक तरीके की मेडिसिन का काम करेगा, ठीक है। 10 तारीख के बाद, 10 जुलाई के बाद आप लोगों की जो एनर्जीज रहेंगी वो बिल्कुल ऐसे रहेगी न्यूट्रल, कि बस कोई बात नहीं, जैसा हो रहा है होने दो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, आई एम जस्ट इन माई ओन पॉजिटिव सराउंडिंग्स, ठीक है। ऐसी एनर्जी में आप लोग चले जाएंगे। अब जी बात करते हैं आगे की। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग आप लोगों के लिए फील हो रहा है कि जिस चीज़ को लेकर के आप होपफुल थे पास्ट में, कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपने होप्स रखना बंद कर दिया, आपने इसको टोटली लेट गो कर दिया या आप बिल्कुल भूल गए, आपकी वो विश या कोई वो इच्छा पूरी होती हुई मुझे नज़र आती है बहुत स्ट्रांग। सी वी हैव स्टार का कार्ड विद द पेज ऑफ पेंटिकल। कोई आपके पास की कोई ऐसी विश थी या कोई ऐसी इच्छा थी जिसको लेकर के आप ऐसे रहते थे, यार ये ऐसे पूरी हो जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। वो इच्छा ना आपकी जो है, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अचानक से अनएक्सपेक्टेडली पूरी होगी। ये किसी घर की इच्छा हो सकती है, या मुझे आप में से बहुत सारे लोग ऐसी फीलिंग में नज़र आते हैं कि जैसे घर चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। किसी रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हैं और घर चेंज करना चाह रहे हैं, या फिर किसी लोकेशन से चेंज करना चाह रहे हैं, या सोच रहे हैं कि यार यहाँ से कैसे निकलूँ मैं, है ना। कोई जॉब चेंज हो सकता है, कुछ ऐसा है जो चेंज करना चाहते हैं, या कुछ ऐसा है कोई इक्विपमेंट लेना चाहते हैं, कोई व्हीकल वगैरह, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एनी ऑफ योर क्विक पॉजिटिव कैजुअल विश, जिसके बारे में आप बहुत पहले सोचा करते थे कि वो चीज़ मेरे पास हो, या ऐसा समय आएगा तो कैसा होगा, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली, लाइक तुरंत से अचानक से कंप्लीट हो जाएगी। एंड आप उस चीज़ को लेकर के सोचेंगे, है सीरियसली हो गया, चलो कोई बात नहीं, हो गया है तो ठीक है। वो चीज़ मुझे फील हो रही है। एक तरीके का ना आपको कंप्लीटनेस फील होगी इन दीज 3 मंथ्स, जुलाई 10 के बाद से। जुलाई 10 के बाद से मुझे आप लोगों का जो दिमाग है ना, वो अपने करियर के अंदर ऊंचाइयों पे नज़र आता है। लाइक अगर आप किसी तरीके का ऐसा काम करते हैं जिसके अंदर आपकी विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन, या आप लोगों का जो क्या बोलते हैं उसे, एक प्रॉपर, जैसे कोई डिज़ाइनिंग वगैरह का काम करते हैं आप, ठीक है, या फिर किसी तरीके के प्लानर हैं आप, कोई वेडिंग प्लानर है, या कुछ ऐसा कुछ काम करते हैं, कोई आर्किटेक्चर जैसा काम जिसके अंदर इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी का काम है। यस, क्रिएटिविटी, मेरे मुंह पे नहीं आ रहा था शब्द, क्रिएटिविटी का काम है, तो वो आप लोगों का बहुत फलने फूलने वाला है। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग आप लोगों के लिए। हाँ, अगर आप लोगों के बच्चे हैं तो उनकी थोड़ी सी मुझे तबीयत ख़राब होते हुए नज़र आती है। जी हाँ, ऐसा हो सकता
सकता है कि अगर आपके पास कोई बेबी है तो उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब मुझे नज़र आती है इन 3 महीनों में, जिसकी वजह से थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे। बट नॉर्मली जैसे वो होता है ना कोल्ड फ्लू, नज़ला ज़ुकाम जो होती है, वो कुछ थोड़ा बहुत ऐसा नज़र आता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। हाँ, अगर आपके घर में कोई पेट वगैरह है तो उसकी तबीयत का भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ये पेट कोई भी हो सकता है, डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है, टर्टल्स होते हैं, पैरट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, कुछ भी अगर आप लोगों ने रखा है तो उसका भी थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें इन 3 महीनों में। अचानक से आया मेरे मन में ये थॉट, ठीक है, तो आई शेयर्ड विद यू गाइज। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे आप लोग इन 3 महीनों में इतने स्टेबल फॉर्म में नज़र आते हैं। अगर आप लोगों का काम किसी क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, बिजनेस भी एक क्रिएटिविटी का ही नतीजा होता है, तो बिजनेस आपका जिस भी तरीके का है उस बिजनेस में भी, अब जैसे अगर आप डॉक्टर हैं या टीचर हैं, नर्स हैं, या कोई कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, या कोई भी अगर नॉर्मल सी आपकी जॉब है, तो वो क्रिएटिविटी इतनी मुझे उसमें फील नहीं हो रही है, तो आई डोंट थिंक सो, वो थोड़ा ऐसे बोरिंग ही जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास में यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। बाकी अगर आपका कोई भी काम ऐसा है जैसे कि कोई जैसे कोई इन्फ्लुएंसिंग का काम है, या फिर शेयर मार्केटिंग का काम है, उसके अंदर भी क्रिएटिविटी लगती है, दिमाग लगता है। या फिर अब कई लोग मुझे ऐसे बोलेंगे, क्यों भाई बीइंग अ डॉक्टर दिमाग नहीं लगता? बहुत लगता है भाई, मुझसे पूछो, मैं भी तो डॉक्टर ही हूँ, मुझे भी पता है बहुत दिमाग लगता है। तो मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए कि जो लोग क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत दिमाग खपाने वाला पॉजिटिव काम आएगा, एंड उसको करने के बाद आप बहुत हैप्पीनेस फील करेंगे, लाइक एकदम फ्री फील करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आप लोगों के लिए। इसीलिए एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी नज़र आती है आप लोगों के लिए इन 3 महीनों में, और वो है 6 ऑफ पेंटिकल। आप जितना करेंगे आपको उतना फल मिलेगा। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हम मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन उसका परिणाम हमें उतना नहीं मिल पा रहा होता है, राइट? तो आप लोगों के लिए यहाँ पर कांच में है कि आप जितनी मेहनत करेंगे ना उतना परिणाम आपको मिलेगा, और बहुत हेल्पफुली और बहुत होपफुली मिलेगा विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है, ठीक है। मुझे आप लोगों की लव लाइफ में भी एक नई ऊर्जा नज़र आती है, और वो है भाई एस ऑफ वॉन्ड्स की एंड 2 ऑफ कप्स की। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि अपनी लव लाइफ को इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अपने करियर में ही लगे पड़े हैं और सोच रहे हैं कि भाई पैसा अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्यार को थोड़ा सा साइड रखो, तो बहुत गलत कर रहे हैं गाइस, बहुत बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। किस्मत में जो ज़िंदगी में जो किस्मत है वो बहुत ही कम बार खटखटाती है, और उस खटखटाहट को सही तरीके से पहचान के दरवाज़ा खोल लेना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों की लाइफ में भी कुछ ऐसा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है एंड ये पर्सन आपको किसी तरीके का प्रपोजल देता है, ठीक है, या आपके पास कोई मैरिज का प्रपोजल आने वाला है, या फिर आप लोगों के पास में आपके लवर की तरफ से किसी तरीके का कोई प्रपोजल आने वाला है जो कि आपके जीवन की, आपके लव लाइफ की न्यू बिगनिंग क्रिएट कर दें। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है गाइस कि आप उस चीज़ को पिक करते हैं या नहीं करते हैं। मुझे कुछ लोग यहाँ पर विक्ट्री फील करते हुए नज़र आते हैं। विक्ट्री इन टर्म्स ऑफ करियर, विक्ट्री इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, विक्ट्री इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। मुझे यहाँ पर कुछ लोग इन 3 महीनों में बहुत ही मस्त वाला सेटल होते हुए नज़र आते हैं। मस्त वाला सेटल नहीं होता है जैसे कि हाउस वर्क का काम है, यहाँ कार्ड है, यहाँ पे बड़ा सारा घर है, बड़ा सारा लोन है, सुंदर सी गाड़ी है, ठीक है, सर्वेंट घूम रहे हैं, बस मस्त इंजॉय हो रहा है, ठीक है। एक्सप्लोरिंग का काम है, यहाँ पे एक्सप्लोरर का कार्ड है। यहाँ पे हो सकता है आप लोग किसी तरीके के ट्रिप पे चले जाएं, ठीक है, इन 3 महीनों में, एंड आप बहुत ज़्यादा मज़े करें, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करें। वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है आप लोगों के लिए। तो भाई करियर के मामले में मुझे यहाँ पे स्टेबिलिटी नज़र आती है। जिन लोगों का क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम है, या फिर किसी एग्ज़ाम, कोई एग्ज़ाम, यस एग्ज़ाम का कार्ड मैं कैसे भूल गई बताना आप लोगों को, टेम्परेंस का कार्ड। अगर आप लोगों का कोई एग्ज़ाम आ रहा है, या आपका कोई एग्ज़ाम अभी रिज़ल्ट आने वाला है, भाई क्लियर होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आप लोगों के लिए। कार्ड्स भी आए हैं इस तरीके के, तो टेंशन की तो मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे ज़रूरत नज़र ही नहीं आती है। अगर आप फिर भी फिक्र करते हो तो बहुत गलत बात है। मुझे यहाँ पे लव लाइफ में न्यू बिगनिंग्स, करियर में स्टेबिलिटी, ठीक है, एंड खुद के ऊपर स्पिरिचुअली आप लोग बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आते हैं। आप लोगों के लिए 2 कार्ड मुझे यहाँ पे निकालने थे भाई, बॉटम ऑफ द डेक ही निकल गया 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। एक कार्ड और देख लेते हैं, हैंगमैन। तो ये महाशय क्यों आए हैं इन्हें भी देख लेते हैं। वैसे मैं समझ रही हूँ क्या बात है।
ठीक है, समझ गए। एक चीज़ और, बॉटम ऑफ द डेक है अगेन गुड न्यूज़ एंड गुड फॉर्च्यून, 8 ऑफ wands। एक चीज़ मैं आप लोगों को बहुत स्ट्रांगली कहना चाहती हूँ, और वो है कि जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि जो किस्मत होती है ना आपकी, वो बहुत कम बार दरवाज़ा खटखटाती है, गुड फॉर्च्यून जिसे हम कहते हैं। तो ये जो गुड फॉर्च्यून है ना, आप लोगों का दरवाज़ा इन 3 महीनों में खटखटाने वाली है। नाउ इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू गाइस कि आप उस चीज़ को किस तरीके से लेते हैं और अपनी लाइफ में किस तरीके से उस चीज़ को उतारते हैं। कई लोग मुझे यहाँ पे ना डिसअपॉइंटेड महसूस करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि उन्होंने सही समय पे दरवाजे को, किसी ने अच्छे गुड फॉर्च्यून ने खटखटाया, उन्होंने खोला नहीं। अब आपके पास कुछ चीज़ें रह जाएंगी और उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, तो आप डिसअपॉइंटेड, हैंग फील करेंगे। एंड ज़्यादातर लोगों के लिए आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप लोग भरपूर प्लानिंग करेंगे और सही मौके को तुरंत से झपक लेंगे एंड पकड़ लेंगे। तो ये 3 महीने आप लोगों के जीवन में दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया ना, वो आप लोगों को मिलने वाला है। लाइक मोटा मोटा अगर बोलूँ तो अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड आप लोगों की लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है। जैसे किसी इंटरव्यू का क्लियर हो जाना, किसी एग्ज़ाम का क्लियर हो जाना, किसी पार्टी में चले जाना, कहीं घूमने चले जाना, किसी ट्रिप पे चले जाना, अनएक्सपेक्टेडली आपकी कोई पुरानी विश का कंप्लीट हो जाना, आपकी लाइफ में किसी न्यू लव की एंट्री ले लेना, या आपने किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर या किसी एक्स के साथ किसी तरीके का कोई अपॉर्चुनिटी का आना, ठीक है। तो ये 3 महीने कमाल के गजब साबित होने वाले हैं आप लोगों के लिए। बस समझ लो जैसे डिवाइन टाइम स्टार्ट हो गया। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर डिवाइन की गाइडेंस है फ्रॉम द फर्स्ट डेक, इंट्यूशन एंड डाउनलोड, डिवाइन मैट्रिक्स एंड एंजल प्रोटेक्शन। आपको पता है आपकी लाइफ में अगर कोई भी बुरी और चीज़ चल रही है तो इससे भी कुछ ना कुछ बुरा हो सकता था, लेकिन आज इतना ही बुरा हुआ। अब कई लोग बोलेंगे आपको पता है कितना कितना बुरा हुआ है मेरे साथ, मुझे पता है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके साथ अगर 90% बुरा हुआ है ना, तो आपको पता है आपके साथ 100 हो जाता, और वो 100 हो जाता तो सब खत्म हो जाता। लेकिन हमेशा भगवान ने आपको प्रोटेक्ट किया है विद द एंजल प्रोटेक्शन। एंड अब ये जो 3 महीने हैं आप लोगों के जीवन में डिवाइन टाइमिंग को लेकर आए हैं भगवान की तरफ से, एक ऐसा समय जिसके अंदर कूद करके आप बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। आपका दिल और दिमाग आपको बार बार मैसेज करता रहता है, पता नहीं कहाँ सोते रहते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती ये बात। मुझे ये बताओ, कई लोगों के साथ ऐसा होता है। अभी कल परसों ना मेरे पास एक क्लाइंट का मैसेज आया कि दी मेरे साथ एक चीज़ हो रही है, और वो ये है कि मुझे पता है कि मेरे लिए वो फिटनेस कोच है वो, ठीक है, कि मेरे लिए ना मॉर्निंग उठना बड़ा ज़रूरी है। मैंने कुछ समय से थोड़ा सा अपना वेट पुट ऑन कर लिया है, मेरे जिम में लोग नहीं आ रहे हैं यार, लेकिन मुझे पता है, लेकिन मैं उठ नहीं पा रही हूँ। आप मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूँ। मालूम है इस चीज़ का मैंने आंसर क्या दिया? मैंने इस चीज़ का आंसर दिया कि भाई देखो, सबसे पहली बात यही आ जाती है इंट्यूशन एंड डाउनलोड। ये कार्ड आया इसलिए मुझे उनका एग्जाम्पल याद आया। तो बात ऐसी है कि हमारे मन में ना हमें पता होता है हमारे क्वेश्चंस का आंसर, हमारे मन को सॉल्यूशंस भी पता होता है, लेकिन हम उस चीज़ के ऊपर काम नहीं करना चाह रहे होते क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे होते हैं और डेली किसी ना किसी गिल्ट में होते हैं। जैसे अब उनके साथ है मॉर्निंग में जल्दी ना उठना, उनका कंफर्ट जोन से बाहर न आना और फिर पूरे दिन उस गिल्ट में रहना, और ये एक तरीके की साइकिल को बना देता है। और वो साइकिल कैसी साइकिल होती है? डिसअपॉइंटमेंट एंड नेगेटिविटी की साइकिल, और बंदा कुछ भी अच्छा मैनिफेस्ट नहीं कर पाता। तो एक चीज़ हमेशा याद रखें, जैसे तैसे मर्जी करा करके देखो, आपको आपकी लाइफ का पता है। आप लोगों को एक बात बताओ, जब मैं जल्दी नहीं उठ पाती थी ना, लाइक इन माई इनिशियल डेज, और अभी पिछले है ना 1-1.5 महीने से भी मेरे साथ कुछ ऐसा सीन हो रहा है, कभी उठ जाती हूँ कभी नहीं उठ पाती हूँ, बिकॉज शिफ्टिंग करी है घर की, अभी पंजाब से जयपुर, और फिर और भी बहुत सारे बीच में हेल्थ इश्यूज़ और ये वो बहुत कुछ चल रहा था। मतलब रात को मुझे 1-1, 2-2 बज जाता है। एंड मैं ऐसी इंसान हूँ जिसको सोना बहुत ज़रूरी है, मेरी बॉडी नहीं रिएक्ट करती अगर मुझे नींद नहीं मिलती तो सीन ये हुआ कि मैं थोड़ा सा, मेरा ऐसा ही चल रहा है मामला। तो पता है आप लोगों को पास्ट में मैं क्या किया करती थी? पास्ट में जब मैं सुबह जल्दी उठने का सीन होता था तो मैं क्या किया करती थी कि अपने फ़ोन के अलार्म को ना घर के जैसे इस कमरे में मैं सोती हूँ ना, तो उस वाले कमरे में या किचन में लगा के आ जाती थी। अब सुबह सुबह इतना ज़्यादा साउंड होता है अचानक से तेज, तो मम्मा अरे उठ जा, बंद करके क्या लगा रखा है, ये क्या चला रखा है। आंखें मसलती मसलती उठती थी और फिर अचानक से मेरे दिमाग में बस वो इतना सा ही होता है, वो उठना बस,
अचानक से मेरे दिमाग में क्लिक होता था, अरे मुझे तो उठना है, चलो उठना है अब। और उस बीच में ना एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, चाहे आप ये सुबह उठने का एग्जाम्पल मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, कोई सा भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। आपको पता है बहुत सारी ऐसी इविल एनर्जीज होती हैं जो कभी नहीं चाहती कि आपका भला हो, और वो पता है क्या करती हैं, वो आपके मन में लालच पैदा करती है, नेगेटिविटी पैदा करती है, आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आने देती है। अंदर से आता है, हाँ ये बैड बुला रहा है सो जाओ यार, अच्छा चल आधा घंटा सो जाती हूँ फिर उठ जाऊँगी, कोई बात नहीं। इस बीच अपने मन को मार करके आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझ गए? तो ऐसे थोड़ा सा उठना स्टार्ट करो। मैंने उन्हें यही बोला कि आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, आप ये काम कर लो, दूर रख दिया करो कहीं फ़ोन, ठीक है? अब 1-2 दिन से तो वो उठ रही है जल्दी, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो ये वाली बात है। आप लोगों के लिए आया है नेक्स्ट कार्ड से गाइडेंस, अपने विजन को होल्ड रखें। आपको पता है आपके लिए क्या सही है, ठीक है? अपने विजन को होल्ड रखें, आपको पता है आपके लिए क्या सही है, आपके जीवन में अच्छी बेहतर चीज़ें और भी हैं, उनकी तरफ क्यों नहीं देख के आप खुशी मनाते हो? कई लोग ऐसे बोलते हैं, मैम मेरे जीवन में तो कुछ भी अच्छा नहीं है, मैं कैसे खुशी मनाऊं? अरे भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपके जीवन में कुछ तो एक ही चीज़, चाहे सिंगल एक चीज़ ही अच्छी होगी, लेकिन होगी ज़रूर अच्छी। क्यों? क्योंकि वही एक अच्छी चीज़ है जो आपको जीने के लिए प्रेरित करे हुए, अदरवाइज आप लोग नहीं जी रहे होते, ठीक है? तो आपके लिए कार्ड आया है लुक एट द बिगर पिक्चर, यानी कि आपको अपने जीवन में जो अच्छी चीज़ है उसकी तरफ देख के आगे बढ़ना चाहिए। कॉन्फिडेंस ही है जो आपको आगे बढ़ा सकता है। अपने विजन को कंट्रोल करके आगे बढ़ने की कोशिश करें, ये आपके जीवन को ऊर्जा देगा, ये आपके जीवन को खुशी प्रदान करेगा। समझ गए जी? तो बात आप लोगों के लिए साफ सिंपल। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि फ्रॉम द ब्यूटिफुल गणेशा व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू गाइस, एंड फिर हम लोग 3 कार्ड देखेंगे फ्रॉम द हैंडमेड डेक टू नो मंथ ब्लेसिंग फॉर यू। तो भगवान की तरफ से एक कार्ड आप लोगों के लिए आया है इनलाइटमेंट। भाई इन 3 महीनों में जैसा कि मैंने बोला था कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है बहुत सारे लोगों की, तो मैं यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग को देख रही हूँ। आप लोगों को स्ट्रांगली बोला जा रहा है पर्पल कलर पहनिए या फिर ग्रीन या ऑरेंज कलर पहनिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। आप लेवेंडर कलर भी पहन सकते हैं, ठीक है? लेवेंडर एंड पर्पल में डिफरेंस होता है, लेवेंडर थोड़ा हल्का है ना? तो आप लोग पहन सकते हैं जिन लोगों को डार्क कलर्स नहीं पसंद है। मोर ओवर आपको बोला जा रहा है कि भाई प्लीज़ आप अपने लिए जो है मेडिटेशन कीजिए, ओके? आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम स्टार्ट हो गया है। लॉर्ड गणेशा आपको कहते हैं कि ये इनलाइटमेंट का समय है। 27 नंबर कार्ड है, यानी कि 9 नंबर शनि का नंबर होता है, एंड शनि हमेशा स्ट्रगल सिखाते हैं, लेकिन स्ट्रगल के साथ वो हैप्पीनेस सिखाते हैं। शनि के हिसाब से अगर आपने स्ट्रगल कर लिया ना, तो स्ट्रगल के जैसे सपोज करें कि ये एक गड्ढा है, ठीक है जी, ये एक गड्ढा है, यहाँ पर स्ट्रगल है बहुत सारा वाला। इस स्ट्रगल को करने के बाद आप उधर उछल के जाओगे, और उधर क्या है, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी हैप्पीनेस, ठीक है? तो ये आप लोगों के लिए कार्ड था। नाउ लेट मी चेक आप लोगों के लिए फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स क्या कार्ड्स आते हैं। सो दिस इज फॉर जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो जुलाई के लिए है हाउस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो जुलाई में, लेकिन 10 तारीख के बाद से बहुत सारी पॉजिटिविटी, आपके घर के अंदर अच्छी ऊर्जा का संचार होगा। घर के अंदर अगर इविल आए है, लोग लड़ते भिड़ते रहते हैं, तो वो नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है? प्रॉस्पेरिटी आएगी, गुडनेस आएगी। अगस्त के लिए है एंसेस्टर की गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स के साथ आप बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। एंड सितंबर के लिए है ट्रैवल एंड टूरिज्म। तीनों चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। सो दिस इज़ फॉर जुलाई, दिस इज़ फॉर अगस्त एंड दिस इज़ फॉर सितंबर, ठीक है? तो आप लोगों के लिए थी ये गाइडेंस। यहाँ से भी देख लेते हैं दैट डिवाइन कुछ और तो नहीं बोलना चाहती आप लोगों को, ठीक है?
सो वट वी हैव हेल्पफुल पीपल। जितना हो सके पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग है ना लोगों की मदद करें, ठीक है, एनिमल्स की मदद करें। मैंने देखा है कितने सारे एनिमल्स के ऊपर इतना सारा अत्याचार करते हैं बदतमीज़ लोग, बहुत गलत बात है, इतना गुस्सा आता है ना। तो आप मदद कर सकते हैं जानवरों की, ठीक है, आप मदद कर सकते हैं लोगों की। अच्छा सोचें इस समय, एंड आपको बहुत सारी रिकवरी और बहुत सारी हैप्पीनेस ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। दीज आर माई बहुत ही ज़्यादा ओल्ड चिट्स जो आज पता नहीं क्यों मेरे मन हुआ तो मैंने यूज़ कर लिया आप लोगों के लिए, ठीक है। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग आगे आने वाले 3 महीने आप लोगों के लिए ऊर्जा के साथ। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई है आज की तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोग लाइक कर सकते हैं तो डेफिनेटली कीजिए, बहुत सारा वाला लाइक। आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को विद योर ब्यूटीफुल क्लोज वंस, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग भी बन सकते हैं हमारी फैमिली का पार्ट। हम सब हैं आप सभी लोगों के वेलकम के लिए तैयार। तो आप लोग फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स मुझे मेल करें या इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। इंस्टाग्राम से याद आया, बहुत जल्दी मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आने वाली हूँ, तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। तो ख्याल रखिएगा अपना और खुद से ढेर सारा वाला प्यार कीजिएगा पाइल नंबर 1 पीपल। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार। बाय बाय। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम एंड आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्यार। सो पाइल नंबर 2 पीपल, यानी कि आप लोगों का इनिशियल हो सकता है AEFHLMNOQRSTY, एंड आज आप लोग सभी इस वीडियो के अंदर बने हुए हैं ये जानने के लिए कि कौन से खूबसूरत पॉजिटिव चेंजेस एंड अच्छी चीज़ें हम देख सकते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में, एंड मोर ओवर क्या एनर्जीज आप लोगों की रहेंगी एंड क्या सिनेरियो रहने वाले हैं, राइट। तो अगर सबसे पहले तो मुझे बताओ आप लोगों ने इंट्रो देखा है या नहीं देखा है? अगर नहीं देखा है तो बहुत गलत बात है, इंट्रो देखना बहुत ज़रूरी है। आप सभी लोगों के लिए ही बहुत कुछ अच्छा उसके अंदर होता है। मोर ओवर आप सभी लोगों के लिए आज की कुछ पॉजिटिव चीज़ें मैंने उसके अंदर ऐड ऑन करी हुई है। आप सभी लोगों के लिए जो है कमेंट सेक्शन में आप लोगों को एक खूबसूरत सा गिफ्ट मिलेगा मेरी तरफ से, एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्रेयर आप सभी लोगों के लिए। तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली देखिएगा, और इसको मैं ऐसे साइड में रख देती हूँ। आप लोगों को पता ही है पाइल नंबर 2 की रीडिंग चल रही है ना। तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए। तो भाई सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए कार्ड शफल करूँगी। मुझे आप लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा ढीली ढाली सी लग रही है, क्योंकि जब मैं कार्ड्स निकालती हूँ ना तो आई ऑलवेज फील द डेप्थ एनर्जीज़, ठीक है, जो डेप्थ एनर्जीज़ हैं या जो डेड एनर्जीज़ हैं, जो अंदर इनेट एनर्जीज़ हैं वो। और जब पाइल नंबर 1 वालों की मैं रीडिंग कर रही थी ना तो मुझे फील हो रहा था दैट दे आर वेरी पैशनेट फॉर देयर लाइफ, फॉर देयर अपकमिंग फ्यूचर। बट कहीं ना कहीं आप लोगों की एनर्जीज मुझे ऐसी फील हो रही है जैसे हाँ ठीक है, चलेगा, ओके, मतलब इतने ज़्यादा होपफुल से नज़र नहीं आ रहे हो मुझे, बहुत ज़्यादा ढीले ढाले से नज़र आ रहे हो, जैसे जीवन को काट रहे हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, ठीक है, जैसे बस अपनी जीवन को काट रहे हैं भाई, हाँ ठीक है चल रहे हैं, हाँ ठीक है भाई चला रहे हैं काम, ऐसी वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है आप लोगों से। ओके, सो आप लोगों के लिए 3 कार्ड्स यहाँ पे निकाले हैं, बॉटम ऑफ द डेक ऑल दैट ग्लिटर। कई बार ये पता है हमारे साथ ऐसा होता है, हम सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है बहुत बार, आप लोगों के साथ भी होता होगा, हम सबके साथ, कि हमारे जीवन में जो चीज़ें अच्छी होती है ना हम उनकी तरफ तो ध्यान देते ही नहीं है, और जो नहीं है उसके लिए भगवान से कंप्लेन करते रहते हैं, भगवान ये नहीं है, भगवान ये नहीं है, भगवान जी ये ना दिया, वो ना दिया, ये वो फलाना ढिमकाना, अरे वो नहीं देख रहे जो अभी है हमारे जीवन में। और जब हम ऐसा करते हैं ना तो पता है क्या बात होती है भाई, देखो कहीं ना कहीं सामने वाले को भी एक खराबपन थोड़ा सा महसूस होता है, डिवाइन को भी कहीं ना कहीं बुरा लगता होगा। अब कई लोग यहाँ पर आकर मुझे बोलेंगे अरे वो तो भगवान है, उन्हें क्यों नहीं बुरा, उन्हें नहीं लगता बुरा, वो बहुत न्यूट्रल होते हैं। हर किसी को अपने बच्चों से फ़र्क पड़ता है, ठीक है, उन्हें भी पड़ता होगा।
आप लोगों के लिए कार्ड्स में यही है। मुझे यहाँ पे ऐसे लोग ज़्यादा नज़र आते हैं, आई एम रियली वेरी सॉरी टू से, बट आई ऑलवेज डू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग्स। आप लोगों ने देखा होगा कई बार मेरे वीडियोज़ बहुत छोटे होते हैं। कई लोग मुझसे बोलते हैं कि आप बड़े वीडियोज़ क्यों नहीं बनाते हैं। यार इट डिपेंड्स ऑन दी एनर्जीज, ठीक है। और दूसरी चीज़, इट डिपेंड्स ऑन यू, ओके। मैं कभी भी घुमा फिरा के चीज़ें नहीं बोलती, जो है सो है भाई। उसमें भी लोग कई तो मुझे ऐसे कमेंट कर देते हैं बहुत बड़ा बोलते हो। भाई काम है मेरा, बोलना पड़ता है मुझे ठीक है। तो आप लोगों के लिए बोला जा रहा है कि भाई आप कुछ उन चुनिंदा लोगों में से हो या उन बहुत सारे लोगों में से हो, इट डिपेंड्स जगह टू जगह, कि जो नहीं है ना उसके बारे में, यार ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यार ये करना है, ये करना है, ये करना है। अरे भाई ये करना है, चलो ठीक है, लेकिन जो अभी है उसको तो देखो। उसको देख के खुश होते नहीं है, बुरा महसूस करते रहते हैं, और फिर वो चीज़ सिद्ध हो जाती है दैट वट एवर यू आर थिंकिंग यू आर गेटिंग। आप नेगेटिव सोचोगे आपको नेगेटिव मिलेगा ही मिलेगा। एनीवेज, ज्ञान की बातें बहुत हो गई। मैं सिर्फ थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रही थी। देखो मैं आप लोगों को समझा सकती हूँ, कोई और होगा वो आपको समझा सकता है, लेकिन एक्शंस तो आपको अपने लिए लेने ही पड़ेंगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ बुरा महसूस करते रहोगे, कई लोग मेरे पास आते हैं जो बोलते हैं कि मैम आप जो रीडिंग बताते हो वो रेजोनेट होती है, लेकिन आगे वो चीज़ वैसी हो नहीं रही होती है, ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं। अरे भाई एक्शंस आप नहीं लोगे तो कोई कार्ड्स थोड़ी वहाँ पे घुस करके वो खुद वहाँ पे साफ सफाई करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। यू गाइज नीड टू टेक एक्शन फॉर योर सेल्फ। आपको अपने लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है और आप ले सकते हैं। आपके अंदर वो गट्स हैं, वो पावर है। आप एक ह्यूमन फॉर्म है। आपको पता है गॉड का स्ट्रॉन्ग क्रिएटिविटी है ह्यूमन, है ना। तो क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना, हो सकता है। आप लोगों के लिए एनर्जीज आ गई हैं ब्रीथ, चॉपवुड एंड ऑब्जर्वर की। और कार्ड्स निकालती हूँ ताकि हमें और अच्छे से समझ आ सके कि आप लोगों की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, या आप लोगों को क्या हो सकता है, क्या मिल सकता है। इन 3 महीनों में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये पता नहीं क्यों इतनी बुझी बुझी सी चल रही है, समझ नहीं आ रहा। ओके, सो वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगर कुछ खराब आएगा तो उसके लिए मैं आप लोगों को एडवाइस ज़रूर करूँगी कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। पाइल नंबर 1 में ऐसे कुछ नेगेटिविटी थी नहीं, तो उन लोगों के लिए मैंने कोई रेमेडी बताई नहीं है। बट जो मैं प्रेयर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मैंने दी है ना आप लोगों को, आप उस प्रेयर को करना स्टार्ट करिए। देखिए आपकी लाइफ कैसे नहीं चेंज होती, डेफिनेटली होगी। प्रेयर्स क्या होती है, प्रेयर अफर्मेशंस होती हैं। अफर्मेशंस क्या करती हैं, अफर्मेशन हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर आती हैं, ठीक है। बिकॉज वट एवर यू आर फीलिंग यू आर क्रिएटिंग, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि फीलिंग कब आती है, जब हम किसी चीज़ को रेगुलर बोलते रहते हैं। आप रेगुलर अपने आप को बोलते रहो, रेगुलर बोलते रहो, यार मैं तो खूबसूरत हूँ, यार मैं तो खूबसूरत हूँ, यार मैं तो खूबसूरत हूँ। आप नहीं 21-25 दिन बाद खूबसूरत हो जाओ तो देखो फिर, है ना, वो वाली बात है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ना हो जाओ तो मेरा नाम बदल देना नहीं, ऐसा नहीं बोलूँगी क्योंकि ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना फील के साथ बोल रहे हैं। सिर्फ आप आए शीशे के आगे खड़े हुए 4 मिनट आपने अपने आप को बोला, हार्डली आपने कुछ लाइंस इस्तेमाल करी और निकलते बने, ऐसे कुछ मैनिफेस्ट नहीं होता। यू जस्ट नीड टू पुट मोर एंड मोर फीलिंग जो भी आप बोल रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। कई लोग आते हैं बोलते हैं मुझसे हाउ टू मैनिफेस्ट दिस, हाउ टू मैनिफेस्ट दैट। मैनिफेस्टेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मैनिफेस्टेशन कोई रिचुअल नहीं है, कोई मैनिफेस्टेशन स्पेल या हीलिंग नहीं है जिसके अंदर आपको पर्टिकुलरली यही चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ेगी, यही ऑयल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, हर्ब्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। नो, बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रिस्टेस। हीलिंग एक आपका मैनिफेस्टेशन इज़ अ काइंड ऑफ प्रोसेस जहाँ पर सिर्फ आपने फील करना है। बस फील करने के लिए आप कोई भी प्रोसीजर इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। कुछ कार्ड्स हम बाद में देखेंगे, अब हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सो पाइल नंबर 2 वालों के लिए ये हो रही है
एंड गाइज आप लोगों के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स जुलाई अगस्त सितंबर सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है ऑब्जर्वर की। इन 3 महीनों में आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रहेगी बहुत कुछ सीखना। मुझे आप इन 3 महीनों में कोई कोर्स करते हुए नज़र आते हैं, कुछ सीखते हुए नज़र आते हैं। अगर आप लोगों की जजमेंटल एनर्जी है, पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों को जज करते हैं या आप सोचते हैं कि ये क्यों करें, वो क्यों करें, ऐसा क्यों हो, वैसा क्यों हो, तो वो चीज़ हटने वाली है। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आप बहुत कुछ अच्छा अपनी लाइफ के अंदर ऑब्जर्विंग एनर्जीज में जा कर के सीखने वाले हैं। कुछ ऐसा जिसके बलबूते पे आप बहुत कुछ अच्छा अपनी लाइफ को ग्रो करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए या मेंटेनेंस करने के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। हो सकता है कि कोई न्यू कोर्सेज आप लोग सीखें, ठीक है, या कुछ न्यू कोर्सेज करें। कोई हीलिंग कोर्सेज हो गया, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस हो गए। हाँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन से एक बात याद आई, इफ़ यू वांट योर PLR सेशन तो आप लोग मुझे कमेंट करें या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो, नहीं है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, आई विल डेफिनेटली गिव इट टू यू। आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट सेक्शन में ही बोल रहे थे, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोगों को मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना पड़ेगा ताकि आप लोग उस चीज़ से कनेक्ट कर पाएँ। नाउ व्हाट इज़ द PLR एंड उसके क्या कॉजेज़ एंड क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो किसी दिन मैं आप लोगों को एक अच्छे से वीडियो में डिस्क्राइब करूँगी, ठीक है। तो आप लोगों की एनर्जी मुझे इन 3 महीने ऑब्जर्वर की नज़र आती है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी अनवांटेड सी चीज़ें हैं, कार्ड नंबर 42, जो भी अनवांटेड से ख़राब से लोग हैं, बदतमीज़ परेशान सी एनर्जीज़ हैं, उनको आप ऐसे चुटकियों में निकाल के बाहर फेंकोगे। आप ऐसे बोलोगे चलो निकलो, गेट आउट, ठीक है। वो एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आप बहुत ज़्यादा सफाई वाली एनर्जी में जाने वाले हो, क्लीन करने वाली एनर्जी, रिलीज़ करने वाली एनर्जी। अगर पास्ट के कुछ पुराने सिनेरियोज़ हैं जिनकी वजह से आप परेशान होते हो, पास्ट का कोई गिल्ट है आपके मन में, या पास्ट का कोई पर्सन है जो कि घुसा हुआ है आपके दिमाग में और वो आपके दिमाग से जा नहीं रहा है, आप इन सब लोगों को अपनी लाइफ से और इन सब ख़राब चीज़ों को अपने जीवन से भेजने वाले हैं। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है जैसे किसी ने बहुत सारे वादे किए आपसे। ये लव में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है कि किसी ने बहुत सारे वादे किए आपसे। कार्ड नंबर 42, ठीक है। एंड सारे की सारी चीज़ें धरी रह गई और आप ऐसे देखते रह गए कि ऐसा भी हो सकता था। किसी इंसान के साथ या किसी सिचुएशन के साथ अनएक्सपेक्टेड हुआ है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, जिसको लेकर के आप आज भी बैठे हुए हो। कहीं ना कहीं आप आज भी उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, उस चीज़ की एनर्जी में हो, ठीक है। तो वो एनर्जी फील हो रही है 3 महीने कि आप इन सब अनवांटेड गेस्ट को, इन अनवांटेड एनर्जीज और परेशानियों को अपने जीवन से ना निकाल के बाहर ऐसे फेंकने वाले हो। मैं आप लोगों की जो एनर्जी देख रही हूँ ना, वो देख रही हूँ जैसे जो आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग एंटरटेनिंग चीज़ें नहीं है ना, आप उनको बाहर फेंकोगे एंड आप इमोशनल से प्रैक्टिकल फॉर्म में आने वाले हो। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग इमोशनल नहीं, अब आप लोग प्रैक्टिकली सोचने वाले हैं। 3 महीनों में आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करने वाले हो, चाहे फिर वो बात हो आपके करियर की, चाहे फिर वो बात हो आपके हेल्थ की, चाहे फिर वो बात हो फाइनेंसेस की, वेल्थ की, एनीथिंग। आप लोग बस इसी एनर्जी में जाने वाले हो। कार्ड नंबर 29, ठीक है। कार्ड नंबर 29 यानी कि 11 यानी कि 2 इज अ कार्ड ऑफ बैलेंस, 2 इज अ नंबर ऑफ बैलेंस बिटवीन सोल एंड बॉडी। तो आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में जाने वाले हो। किसी से लेना एक ना देना दो, जो चल रहा है उसको चलाओ भाई, किसी तरीके की भाग दौड़ में नहीं है, बस अपना काम में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसी तो रहने वाली है आप लोगों की एनर्जीज। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि ये 3 महीने बेसिकली आपकी लाइफ में क्या फॉर्म कर सकते हैं। भाई यहाँ पे कोई तो है जो कि आपसे बड़ा जलता है। आजकल ये जलने जलाने वाली चीज़ें बड़ी हो रही है, मुझे समझ नहीं आता। पाइल नंबर 1 वालों के लिए भी ना ये चीज़ बहुत स्ट्रांग आई थी कि उनसे वो किसी को जलाने वाले हैं। वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आया था कि वो किसी को जलाने वाले हैं, वो किसी के ईगो को तोड़ने वाले हैं। और जैसे ही उस इंसान का या उस बंदे का ईगो क्लैश होने वाला है ना, भाई जो पाइल नंबर 1 वाले हैं ना, वो बड़े खुश होने वाले हैं। उनके कार्ड्स में ये आया था और आप लोगों के लिए ये आ रहा है कि कोई है जो आपसे बड़ा जलने वाला है। ठीक है, आपसे बहुत ज़्यादा जलेगा और वो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिवली बहुत कुछ बोल सकता है, उसके साथ आपकी लड़ाई हो सकती है।
कुछ ना कुछ नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है। मुझे एक चीज़ बहुत स्ट्रांग लग रही है यहाँ पे, अगर आप लोग कोई जॉब करते हैं या किसी तरीके का कोई प्राइवेट फर्म में काम करते हैं जहाँ पर आपको आपके बॉस के या सीनियर के नीचे काम करना पड़ता है, गाइस थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं जो कि बदतमीज़ हैं, ठीक है, जो कि आपकी चुगलियाँ ना आपके बॉस से कर सकते हैं। जो जलने कुटने वाले लोग हैं ना, इनका काम क्या होता है कि खुद तो कुछ कर नहीं सकते हैं, और अगर सामने वाला कोई कर रहा होता है ना तो उसकी एप्रिसिएशन, उसकी प्रशंसा या उसकी ग्रोथ को इनको बर्दाश्त होता नहीं है। तो वो चीज़ मैं आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ विद द डेविल कार्ड। मैं यहाँ पे ऐसा भी देख रही हूँ कि आपको कोई नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर सकता है। पहली चीज़, अगर आप किसी बॉस वगैरह के नीचे काम करते हैं या आपके ऊपर सीनियर्स हैं, तो आपको ना थोड़ा सा हो सके तो अपने आप की इमेज को बनाए रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए बहुत ही बारीकी से और बहुत ही एहतियात के साथ काम करना है। आपने किसी भी चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना है। मोर ओवर अपने काम में किसी तरीके की कमी नहीं रखनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी ताक में बैठे हुए हैं कि आप हल्की सी गलती करें, इन 3 महीनों में आप हल्की सी गलती करें और तुरंत से वो लोग कोई ऐसा एक्शन लें या ऐसी चुगलखोरी कर दें जिसकी वजह से आपका कोई बड़ा लॉस हो जाए, ठीक है। ऑल्दो मैं यहाँ एक बड़े लॉस की एनर्जी नहीं देख रही हूँ, लेकिन इन 3 महीनों में आप लोगों के लिए कार्ड बहुत स्ट्रांग आया विद द डेविल, ठीक है, कार्ड नंबर 15 यानी कि 6। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बहुत स्ट्रांग बोलूँगी, कोई तो है जो कि आपको बहुत स्ट्रांगली नेगेटिवली किसी के प्रति या किसी काम के प्रति नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर सकता है। आप किसी की बातों में आ सकते हो इन 3 महीनों में, ठीक है, किसी की भी बातों में, जैसे किसी ने आपको भड़का दिया कि यार ये काम तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, या फिर किसी ने आपको बोला चल यार शेयर मार्केटिंग का काम स्टार्ट करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तू पैसे लगा मैं मेहनत करता हूँ, या तू ऐसे कर या मैं वैसे करता हूँ, दोनों पार्टनरशिप में करते हैं। कुछ भी, कोई भी नेगेटिवली आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, इस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहिएगा। ये आप लोगों के लिए एक रेड कार्ड है। नाउ द थिंग इज, मैं आप लोगों को ना ट्रैवल करते हुए देख रही हूँ, लेकिन ये ट्रैवल आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होने वाला। जैसे फाइल नंबर 1 वालों के लिए आया था कि वो ट्रैवलिंग करने वाले हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो सकता है वेकेशन या घूमने फिरने कहीं जाएं। आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग का तो कार्ड है 10 ऑफ वांड्स, लेकिन आप बहुत ज़्यादा बर्डन में करने वाले हो, जैसे कि आपके ऊपर सब कुछ लाद दिया, जैसे कि ये बेचारे याक के ऊपर सब कुछ लाद दिया। इस याक से याद आया कि जो लोग अभी यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, है ना, वो लोग वहाँ पर खच्चरों पे बैठ के जाते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत सारे वीडियोज़ आजकल बहुत वायरल हो रहे हैं। तो मेरी आप सभी लोगों से प्रार्थना है, अगर आप किसी तरीके की ऐसी यात्रा पर जाते हैं तो गाइस प्लीज़, अगर आपके पैर ठीक है तो ही जाएं, वरना देखो हर धाम 4 धाम है, अगर वहाँ का वातावरण वैसा रखा जाए तो आपके अंतर मन में ही कहीं ना कहीं भगवान जी हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं सच्ची बताऊँ, मैंने इंस्टाग्राम यूज़ करना ही बंद कर दिया। मैं जस्ट वहाँ पर वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, आप लोगों के लिए स्टोरी डालती हूँ, फीडबैक्स डालती हूँ, एंड दैट्स इट। क्योंकि देखती हूँ ना, मैं आपको सच्ची बताऊँ, इतनी मेरी वाइब्रेशन लो हो जाती है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे लोग समझ सकें चीज़ों को, ठीक है। आप लोगों को पेड़ नहीं लगाना होता है। आप लोग मुझे एक बात बताइए, पाइल नंबर 2 पीपल एंड पाइल नंबर 1, लाइक जो भी देख रहा है इस रीडिंग को, मैंने आप सभी लोगों के लिए एक फ्री गिव अवे रखा था। उसके अंदर मुझे लगा था कि बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। आप लोगों से एक नीम का पेड़ नहीं लगाया गया। मैंने आप लोगों को सिंपली बोला था कि आप एक नीम का पेड़ लगाइए एंड आई विल श्योरली आंसर योर 1 क्वेश्चन। आप लोगों ने वो चीज़ नहीं करी। बहुत सारे लोगों ने नो डाउट पार्टिसिपेट किया, लेकिन उसके अंदर कई लोग दूसरों से पेड़ लगवा रहे हैं। क्यों भाई, आप लोग खुद नहीं लगा सकते? गलत बात है ना। ये चीज़ कहीं ना कहीं हर्ट करती है लोगों को, ठीक है, हर्ट करती है बहुत सारे जनता को, बहुत सारे दिलों को। थोड़ा सा एहतियात बरतिए, ठीक है। सो आप लोगों की पैरों में जान हो, अगर आप लोग इतने सक्षम हैं, हेल्थ आपकी अच्छी है, तो आप ऐसी यात्राओं पर जाइए, अन्यथा ना जाइए, क्योंकि उस बेचारे बेजुबान जानवर के ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार करना सही नहीं। क्योंकि वहाँ के जो ओनर्स होते हैं ना, इनके जो खच्चर वगैरह चलाते हैं, वो लोग इनको नहीं समझते कि जीव है, बस चला रहे। ये गलत बात है ना, ये बहुत गलत बात है। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी अगर मैं अभी रूड हुई हूँ या मैंने कुछ नेगेटिव आप लोगों को बोला हो, तो मैं कुछ ज़्यादा ही हो जाती हूँ इमोशनली, बट जानवरों को लेकर के है, ठीक है। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। मैंने तो सोच रखा है, मुझे भी जाना है, मैं गई नहीं हूँ वहाँ पर अभी, एंड मैंने सोच रखा है कि मैं इस यात्रा पर जाऊँगी ना, तो मैं तो अभी चली जाऊँगी। लाइक मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाए और तब मैं ना जा पाऊँ और मैं ऐसा कुछ अनर्थ करूँ, उससे बेहतर है कि मैं अभी चली जाऊँ। और जिनको नहीं है ना, जो नहीं जा सकते हैं गाइज, आप लोग वहाँ के ऐसे यूट्यूब पे दर्शन कर लीजिए, बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। ज़रूरी नहीं वहाँ पे जा कर के ही आप कुछ करें, है ना।
तो प्लीज़ ये थोड़ा सा ध्यान रखें। बहरहाल आई एम सो सॉरी, हम रीडिंग से थोड़ा सा हट गए, थोड़ा सा चिंतित हो गई थी मैं तो यस ये अभी मैंने देखा ना, तो मुझे वो आई एम रियली वेरी सॉरी। तो आप लोग मुझे ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट बर्डन के साथ आप लोग ट्रैवल करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मुझे और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है कि मनी को लेकर के आप इन 3 महीनों में चिंतित रह सकते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, मनी के लिए मैं आप लोगों को रेमेडीज़ बताऊंगी वीडियो के एंड में, डोंट वरी। एंड बाकी वो जो प्रेयर आप डेली करना स्टार्ट करेंगे ना, आपका दिन बड़ा अच्छा बन जाएगा। मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप लोगों के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। आपको ना थोड़ी सी अपने करियर की चिंता सता सकती है इन 3 महीनों में। आप इन 3 महीनों में करियर को लेकर के थोड़े से परेशान हो सकते हो। मैं एक कार्ड निकाल के देखती हूँ कि कौन से महीने तक आपको आपके इस करियर की टेंशन रह सकती है। वैसे मुझे अगस्त मंथ फील हो रहा है, बट स्टिल एक बार ही देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हेरोफेंट इज़ अ कार्ड ऑफ सितंबर, तो फिर भी मैं एक बार ही देख लेती हूँ। कार्ड अपने आप निकल गया, यस, स्ट्रेंथ। सो बेसिकली आप लोगों के लिए कौन सा मंथ आया है कि करियर की जो आपको परेशानी या जो चिंता रहेगी ना, वो आप लोगों को रहने वाली है भाई अगस्त मंथ तक, ठीक है, अगस्त तक। अगस्त मिड हो सकता है कई लोगों के लिए, कई लोगों के लिए ये अगस्त 20 हो सकता है, तब तक थोड़ी सी चिंता रहेगी ना, उसके बाद चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदलेंगी। आई एम सीइंग कुछ लोगों के लिए किसी तरीके का कोई मैरिज प्रपोजल या इन 3 महीनों में आपकी शादी भी हो सकती है गाइस। कुछ लोगों के लिए हो सकता है शादी हो जाए, या किसी तरीके का कोई सगाई हो जाए या रोका हो जाए। मैं क्योंकि सन का कार्ड है 2 ऑफ कप्स के साथ, तो आई मस्ट से कि आप लोग है ना, मुझे ज़्यादातर जो है किसी तरीके के स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप में जाते हुए नजर आते हैं। या तो भाई शादी हो जाएगी विद द सन, या फिर इन 3 महीनों में आप लोगों का रोका सगाई कुछ ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा रिचुअल हो सकता है जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड होपफुल फील करेंगे। तो मनी के इश्यूज थोड़े से बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं, लेकिन और ये मनी के इश्यूज आपके इस डेविल की वजह से ही बढ़ रहे हैं। अनडिसाइडेड ना हो, क्योंकि एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी नज़र आई आप लोगों के लिए, और वो है हेरोफेंट। हेरोफेंट इज़ अ कार्ड ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल, कि अगर आप लगे रहते हैं ना, तो आपकी जीत ज़रूर होती है। तो हैंग फील करने से तो बेहतर मुझे ऐसा लगता है कि अपने लिए एक्शन लेना। कुछ लोग मुझे किसी तरीके का कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करते हुए नज़र आते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, कोई नया बिजनेस, कोई नया जॉब, कोई नई चीज़, ठीक है, कोई नया आइडिया जिसके ऊपर आप लोग काम करते हुए मुझे नज़र आते हैं, ठीक है। इन 3 महीनों में आप लोग सोशली बहुत ज़्यादा एंटी सोशल वाली एनर्जीज़ में जाते हुए नज़र आते हैं मुझे। लाइक ज़्यादा लोगों की परवाह नहीं है, बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होना है, सोशल मीडिया का कम से कम इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। आप लोगों के लिए कार्ड आया है यहाँ पे सोशल, पॉलिटिकल एंड अदर्स। एंड अगर ड्रीमर का कार्ड आ गया, राइज ऑफ सिविलाइजेशन एंड परफॉर्मर, या डेफिनेटली अगर आप लोग आर्टिस्ट हैं, पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के लिए एक और चीज़, एक और मैसेज। अगर आप लोग आर्टिस्ट हैं, आप आर्ट, म्यूज़िक, मेहंदी लगाना, कई लोग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे मेहंदी लगाने वाले, या फिर कई लोग हो सकता है ब्यूटिशियंस हैं, इन लोगों के लिए 3 महीने बहुत अच्छे रहने वाले हैं। स्टार्टिंग डेज ख़राब रहेंगे मिड ऑफ अगस्त तक, एंड फिर उसके बाद चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। मुझे आप लोग है ना बहुत ज़्यादा ड्रीमी एनर्जीज़ में नज़र आते हैं जाते हुए। हो सकता है अपने पार्टनर के साथ आप ताजमहल देखने के लिए जाएं, ठीक है। वी हैव ताज का कार्ड एंड 2 ऑफ कप्स और द सन, ठीक है। ताजमहल देखते हुए हो सकता है आप ताजमहल देखने के लिए जाएं। एंटी सोशल रहेंगे, सोशल होना इतना ज़्यादा आप लोगों को पसंद नहीं आने वाला है। आप लोग थोड़ी इस एनर्जी में रहेंगे कि नहीं यार दूर रखो इन सब चीज़ों से, बकवास दूर रहो, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। एंड जितना हो सके ना आप अपने आप को थोड़ा सा दूर खींचने की कोशिश करेंगे इन सब चीज़ों से, ओके। मुझे ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। अंत जैसे जैसे होता जाएगा आपके इन 3 महीनों का, यानी कि अगस्त मिड के बाद से जैसे जैसे आपका सितंबर आएगा, सितंबर मिड आएगा, सितंबर एंड आएगा, आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी अच्छी चीज़ों का समावेश हो रहा है, कितनी अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग आप लोगों के लिए, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ एज पर दी गाइडेंस। तो करियर वाइज अगर मैं बोलूँ तो भाई थोड़ा सा बर्डन है 3 महीने, या फिर ऐसा कह लो 2 या 1.5 महीना, ठीक है। 1 महीना जुलाई का और अगस्त मिड तक 1.5 महीना, यस, इश्यूज रहेंगे, फिर उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी।
ट्रैवलिंग करने वाले हो, बर्डन वाली, एंड थोड़ा सा मनी को लेकर के परेशान रहोगे, बट चीज़ें ठीक हो जाएंगी धीरे धीरे। लव में किसी तरीके का स्ट्रॉन्ग अप्रोच आपके पास आ रहा है, कोई कमिटेड रिलेशनशिप आपके पास आ रहा है, ठीक है। एंड स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर गाइडेंस आई है बहुत स्ट्रॉन्ग कि करेज एंड ब्रेवरी के साथ रहिए, यू विल श्योरली गेट वट एवर यू वॉन्ट। आपको वो सब मिलेगा जो आप हमेशा से अपने जीवन में चाहते आए हैं। आप ना इमोशनल बहुत ज़्यादा है पाइल नंबर 2 पीपल, अपने इमोशंस का सही जगह इस्तेमाल कीजिए, अपने आप को फ्री कीजिए फालतू के अड़ंगों से। अगर आपको ऐसा लगता है वो देखेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, उसकी मेरे लिए क्या राय होगी, ये होगा वो होगा, तो इन सब चीज़ों से आप हटिए, अपने आप को इन सब चीज़ों से हटाइए, निकालिए बाहर, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस के साथ आगे बढ़िए, आपकी जीत ज़रूर होगी। नाउ लेट मी चेक सम मोर एडवाइसेस आप लोगों के लिए। आज इतनी एडवाइसेस क्यों निकल रही है बाय द वे आपको पता है? इसलिए निकल रही है क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि प्लीज़ गाइडेंस थोड़ी कम पड़ती है और निकाला करें, तो आप लोगों की फरमाइश पर बॉटम ऑफ द डेक लक इज ऑन योर साइड। एंड आप लोगों को पता है न्यू मून सेजिटेरियस का कार्ड है अगेन द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है। अच्छा, एक चीज़, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, देखो क्या आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है? नेगेटिव कार्मिक पैटर्न्स, अपने आप को कम समझना, अपने आप को ऐसा समझना मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, इन सब चीज़ों से निकलना। ये समय है कि आप लोगों को अपना समय दें, प्यार दें, स्नेह दें, अपने आप को समय दें इतना, ठीक है। एंड जिससे भी आप मिलें, लाइक हु एवर द पर्सन यू मीट, आगे आने वाले समय में जितना हो सके उतना लोगों के साथ आप कॉप अप करने की कोशिश करें। पाइल नंबर 2 पीपल, कम्युनिकेट करें क्लियरली विद द अदर पीपल, यू विल श्योरली गेट पॉजिटिव आंसर्स, ठीक है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हम चाह ये रहे होते हैं यार इसको ये चीज़ समझाएं, क्या ये समझेगा उस बात को, और हम अपने मन में संकोच रखते हैं, पता नहीं समझेगा, छोड़ो यार, चलो। मन नहीं मारना है, लोगों से कनेक्ट करना है, बात करनी है, अपनी बातों को समझाना है, सामने वाला उस चीज़ को ज़रूर समझेगा और आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए निकालती हूँ आप लोगों का बाप्पा की तरफ से एक कार्ड, तो लॉर्ड गणेशा की तरफ से एक कार्ड आप लोगों के लिए। ब्लेसिंग्स, कार्ड नंबर 44। ऐसा तो नहीं है पाइल नंबर 2 पीपल कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 444 नंबर दिख रहा है बहुत ज़्यादा, या 444 4444 या 44 आपको बहुत दिख रहा है, या 4 नंबर आपको बहुत दिख रहा है। अगर ऐसा है तो मैं बोलूँगी भाई भगवान जी आपके साथ बहुत ज़्यादा है, भगवान आपको ब्लेस करना चाहते हैं, लॉर्ड गणेशा आपको ब्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। लॉर्ड गणेशा आपको ब्लेस करना चाहते हैं विद मोर एंड मोर मनी, प्रॉस्पेरिटी, लव, ठीक है, एंड बहुत सारी गुडनेस, हैप्पीनेस के साथ वो आपको करना चाहते हैं ब्लेस। या ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इन 3 महीनों में आपको आपके एंसेस्टर्स या आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके गार्डियन एंजल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दें, आपको ब्लेस करें विद द पॉजिटिविटी, ठीक है। अब अपन देखते हैं 3 कार्ड आप लोगों के लिए। आपके 3 महीनों के लिए एक एक कार्ड निकालती हूँ। दिस इज़ फॉर जुलाई, दिस इज़ फॉर अगस्त, और ये कार्ड हो गया आपका सितंबर, ठीक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो जुलाई के लिए हमारे पास हाई पेड सैलरी, वाह, जुलाई के लिए आया आप लोगों के लिए हाई पेड सैलरी। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोगों की न्यू जॉब लग जाए इस जुलाई मंथ में, ठीक है। आप लोगों का हो सकता है प्रमोशन हो जाए, कुछ गुडनेस मिल जाए आप लोगों को। और भाई सेम कार्ड आ गया सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है, देखो ये जो मैंने हैंडमेड जो कार्ड्स निकाल रही हूँ ना, ये कुछ लोगों के लिए ही रेजोनेट होंगे, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल के लिए नहीं होंगे, ठीक है। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स। तो सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम का कार्ड है, हो सकता है कि अगस्त मंथ में आप लोगों के पास आपका डिजायर ट्विन फ्लेम या सोलमेट आ जाए, एंड सितंबर में इस पर्सन के साथ आपका कोई रोका या मैरिज या कुछ ऐसा रिचुअल बन जाए, लवेबल पार्टनर, हैप्पी लाइफ, ठीक है।
ऐसा हो सकता है। मुझे कुछ लोग है ना अपने लिए कुछ घर वर बनाते हुए भी नज़र आते हैं, लाइक कोई घर की कोई प्लानिंग करते हुए या कुछ घर बनाते हुए, ऐसी सी थोड़ी मुझे नज़र आ रही है एनर्जीज आप लोगों की। नाउ लेट मी चेक आप लोगों के लिए यहाँ से क्या कार्ड्स हैं। सो दीज आर एडवाइस कार्ड्स फॉर यू। तो आप लोगों के लिए एडवाइसेस है, जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। भाई जो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि कोई है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, कोई बदतमीज सा है। कहाँ गया वो कार्ड, ये रहा द डेविल। इस चीज़ को देख के जो मैंने आप लोगों को बताया था, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई है जो पीछे पड़ा हुआ है। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए आ रहा है। यहाँ पे कार्ड आया था कम्युनिकेशन इज की, और यहाँ पर आया कम्युनिकेट क्लियरली। तो क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए, आपको बहुत सारी पॉजिटिव गाइडेंस एंड बहुत सारा कुछ अच्छा मिल सकता है। एंड आप लोगों के लिए नेक्स्ट कार्ड है, आप रेडी हैं, अपना लक आजमा लीजिए और जितना हो सके उतना एक्शन लीजिए, आपको बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। सो दिस इज व्हाट एनर्जी सेज फॉर यू माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। आप लोगों के लिए एनर्जी के कार्ड्स ये थे। आई होप आप सभी लोगों को आज की रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके एंड इस फैमिली का पार्ट बन के। तो पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों का इनिशियल था AEFHLMNOQRSTY एंड ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। बहुत जल्दी इंस्टाग्राम पे जो है मैं लाइव आने वाली हूँ फॉर दी फ्री रीडिंग सेशन। इंस्टाग्राम का जो है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में मेंशन कर रखा है, आप लोग डेफिनेटली चेक करें, ठीक है। अपना अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार कीजिएगा। बाय बाय, सी यू गाइज इन अनदर वीडियो। बाय बाय।